नमस्कार। कल हम लोग बात सिद्धि की कर रहे थे। मैंने कहा था कि अगली वीडियो में बात करेंगे सिद्धि क्या चीज़ है। वास्तव में किसी भी शक्ति को प्राप्त करने में सफलता ही सिद्धि है। अब सिद्धि होने से पता है कि लोग कहते हैं बहुत शक्तिवान हो जाते हैं, बहुत महान हो जाते हैं, पूजनीय होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। एक सिद्धि हो जाने से कोई पूजनीय हो जाए ऐसा नहीं है। 8 सिद्धियां होती हैं मुख्य रूप से। इसके बाद में और सिद्धियां करनी पड़ती हैं। अपने ज्ञानेंद्रिय और जनेंद्रिय और आंतरिक इंद्रियों को भी वश में करना पड़ता है, तब कोई पूजनीय होता है। मुख्य रूप से कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं? पहले 8 सिद्धियों का जिक्र पाया जाता है कि भाई 8 सिद्धि होती हैं, उनका जिक्र कहीं ना कहीं पाया गया है। जैसे सबसे पहली सिद्धि होती है अणिमा। ये भी महता शक्ति है। तो अणिमा जो शक्ति है उसको प्राप्त करने की जो सफलता है, उससे क्या होता है, उससे कौन शक्ति मिलती है? उसमें अपने आप को बहुत सूक्ष्म रूप में, एक बहुत से अणु के रूप में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसी जो क्षमता प्राप्त करने की सिद्धि है उसको अणिमा सिद्धि कहा जाता है। अब दूसरी आती है महिमा सिद्धि। अब वो ठीक इसकी रिवर्स हो गई। अपने आप को कितना भी विशाल काय बना लेना, अपने साइज को बहुत बढ़ा देना, ये महिमा सिद्धि कहलाती है। हनुमान जी को ये दोनों थी और आगे भी थी, उनको बताते हैं कौन कौन सी। तभी उन्हें कहा जाता है अष्ट सिद्धि के दाता। एक होती है गरिमा सिद्धि। अपने अंदर उतना भार पैदा कर देना, अधिकता पैदा कर देना था ना। जो पैर था जमा दिया था लंका में जाकर, से कोई हिला नहीं पाया था। वो क्षमता पैदा करना भी एक सिद्धि है। फिर एक होती लघिमा। उसमें हम अपने आप को भार मुक्त या कम भार करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसी शक्ति हमारे पास में आ जाती है। और फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आती है प्राप्ति सिद्धि। अब इसमें क्या होता है, हम असंभव को संभव बनाने की शक्ति हम प्राप्त कर लेते हैं, वो भी एक सिद्धि है। और ये सब सिद्धियां अपने आप में बहुत कठिन तप के बाद प्राप्त होती हैं। और वास्तव में ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये एक विज्ञान है। मैं इस समय एक विज्ञान के रूप में ही बैठा हुआ हूँ, इसलिए विज्ञान से इसको जोड़ के बताऊंगा आपको बाद में अगले इसमें कि ये कैसे वैज्ञानिक है। कोई इसके अंदर धार्मिकता नहीं है। अब दूसरी सिद्धि होती है प्राकट्य, मतलब प्रस्तुत करना। अब इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद हम अपना स्वरूप कैसा भी कर सकते हैं, हम किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह सिद्धि हमें ऐसी हो जाती है इस सिद्धि करने के बाद में। फिर है इशिता, महारथ, मतलब किसी भी वस्तु व साम्राज्य पर अपना अधिकार हम जमा पाएं, स्थापित कर पाएं, अपने अधिकार में ले पाएं। ऐसी क्षमता पैदा होती है। जब चाहें जिस पर अपना अधिकार हम स्थापित कर पाएं, ऐसी शक्ति जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो ये इशिता शक्ति कहलाती है। फिर एक होती है वशिता। अब वशिता बहुत महान है, जिसमें जीवन और मरण भी हमारे वश में होता है। हम जब चाहें मरें। अजर अमर सुना है आपने? खासतौर से हनुमान जी के लिए कहा गया वो अजर अमर हैं, क्योंकि उन्होंने ये 8 सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। और 8 सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में वो 8 सिद्धियां देने में भी सक्षम हैं।
अगर आप उस हद का तप कर सकते हो तो ये 8 सिद्धियां वो दे भी सकते हैं, ये क्षमता उनके पास है। इसलिए कहा गया है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वो उसको देने वाले भी हैं। अब इन सिद्धि विषय पर हम आगे बात करेंगे। वास्तव में चलिए थोड़ा इसमें जोड़ लेते हैं। आपको ये मालूम है कि मस्तिष्क का बहुत छोटा सा पार्ट हमारा जागृत अवस्था में होता है, बहुत छोटा सा। जो बहुत बहुत जीनियस हुए हैं उनका सब 10-12% हो जाता होगा, बाकी सबका बहुत कम जागृत आता है। अब उसमें अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग शक्तियों के पावर्स हैं सूक्ष्म रूप में, जो जिसको जगा ले। तो जो जितने परसेंट जगा ले, जगा जाता है ध्यान से। हम इतना उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं कि फिर उसको जगा पाते हैं, उसको मन से अंदर से फील कर पाते हैं, उस अदृश्यता को भी दृश्य कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये एक विज्ञान है, ये किसी भी धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है, ये एक विज्ञान है कि साधना करने के बाद हमारे पास शक्ति आ जाती है। हमारे यहाँ पंडित जी हैं, बहुत से मौलवी हैं, बहुत से सिद्ध पुरुष हैं, वो जो कहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना ध्यान करा है कि उन्होंने अपनी उस क्षमता को जगा लिया है। बस यही सिद्धि है। अगले वीडियो में, अच्छा वीडियो अगर पूरी देखेंगे, और ये वीडियो मैं चाहूँगा, मैं आपसे ज़्यादा कहता नहीं हूँ कभी, मगर मैं चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और कमेंट पॉजिटिव अगर दे पाए तो दीजिए। विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और विस्तार से इस विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, हंसमुख रहें, मुस्कुराते रहें।